हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। भारत का एक वॉर स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, लेकिन ये कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं है बल्कि एक ऑयल वॉर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें भारत का साथ कौन दे रहा है। ये चीन है, जो हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन ऑयल के मुद्दे पर चीन भारत के साथ खड़ा है। और इस ऑयल वॉर में भारत ने अपना स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से 5 मिलियन बैरल ऑयल को निकालने की घोषणा कर दी है। तो आज हम इस वॉर के बारे में जानेंगे और ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या होता है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते कि मीडिया इसके बारे में क्या बात कर रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस, ग्लोबल पुश टू कैप ऑयल प्राइसेस, इंडिया टू रिलीज 5 मिलियन बैरल्स फ्रॉम रिजर्व्स। द स्टॉक विल बी सोल्ड टू मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड and Hindustan Petroleum Corporation Limited, which are connected by pipeline to the strategic reserve. The Mint, India taps strategic oil reserve to cool prices. The Times of India, India, US, China take on OPEC Plus to release oil from reserve to check higher prices. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होता है। ये रिजर्व भारत की इमरजेंसी में होने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के काम आता है, क्योंकि अगर कभी जंग की स्थिति आती है या ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों में कोई जंग हो जाए जिससे ऑयल की सप्लाई इफेक्ट हो, तो तब काम आता है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। ये हर देश के पास होता है जो वो इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए रखती है। अगर बात की जाए अभी भारत के पास रिजर्व में कितना ऑयल है, तो ये होता है लगभग 37 मिलियन बैरल, जो भारत की ज़रूरतों का केवल 9.5 दिन के लिए ही काफ़ी है। और ये 3 लोकेशन पर स्टोर है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर और पदूर ये दोनों कर्नाटक में है। और भारत इसमें से 5 मिलियन बैरल निकालेगा, जो एक दिन के ज़रूरत के लिए काफ़ी है। जब दुनिया भर में कोरोना पैंडेमिक चल रहा था तो लगभग सभी देश में लॉकडाउन लग गया था, जिससे पेट्रोलियम का यूज़ ना के बराबर हो गया था, जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई और क्रूड ऑयल के प्राइस $20 के आसपास हो गए थे। और इसी दौरान ही भारत ने अपना पूरा स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को भर लिया। लेकिन सवाल यह आता है कि ऐसा क्या हो गया जिससे भारत अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व से पेट्रोलियम निकाल रहा है। तो यहाँ पर मामला ऑयल की प्राइसिंग और इसके प्रोडक्शन का है, क्योंकि जो ओपेक प्लस यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, अमेरिका के दबाव के बावजूद यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने से मना कर दिया उन्होंने। आप देख सकते हैं CNBC, ओपेक प्लस एग्रीज टू स्टिक टू ऑयल प्रोडक्शन प्लान डिफाइंग US प्रेशर। इन्होंने अमेरिका के प्रेशर को बिल्कुल भी खारिज कर दिया और अपनी पॉलिसी पर ही स्टिक हो गए। और अब लगभग पूरी दुनिया में ही पेंडेमिक का असर खत्म सा हो गया है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पुराने तरीके से चलने लगी है, जिससे एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर डिमांड में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ओपेक प्लस ने मना कर दिया, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भारत, अमेरिका, चीन, जापान, UK और साउथ कोरिया साथ आ गए और ये अपना स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से ऑयल को मार्केट में रिलीज़ करना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए और क्रूड ऑयल के प्राइस में कमी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर भारत चीन के साथ आया है तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है। ये सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन के मामले में आया है, वरना बाकी सारी चीज़ें जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसे चीन के साथ तनातनी चल रही है वो अभी भी चलेगी। तो भारत ने यहाँ पर अपना संकेत दे दिया है कि अगर आप ओपेक प्लस यानी आर्टिफिशियल तरीक़ों से प्राइस को बढ़ाकर रखोगे तो इसका जवाब भी हम दे सकते हैं। और अब बात करते हैं हम ओपेक या ओपेक प्लस की। इसके लिए देखिए, आपको हैरानी तो होगी, लेकिन इसका मुख्यालय उस देश में है जो ओपेक का मेंबर ही नहीं है, यानी वियना में। ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है और ना ही इसके प्लस में है, लेकिन फिर भी इसका जो मुख्यालय है ओपेक का वो वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके कुल 14 सदस्य देश है, जैसे इराक, ईरान, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो, गणराज्य, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुला। लेकिन अगर हम इसमें 10 और देशों को हम इंक्लूड कर दे तो ये ओपेक प्लस बन जाता है। ओपेक के मेंबर नहीं है, लेकिन इसी में ही इनको काउंट किया जाता है, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, साउथ सूडान और सूडान। लेकिन क्या स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से ऑयल निकालने का फैसला सही साबित होगा? देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ समय के लिए राहत पहुंचा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इससे नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को खाली किया जा रहा है उसको वापस भरना भी तो पड़ेगा। तो तब डिमांड बढ़ेगी, जिससे ऑयल के प्राइस वापस से बढ़ जाएंगे और भारत ऐसा जोखिम भी नहीं उठा सकता, क्योंकि भारत के ऊपर चीन और पाकिस्तान नाम की 2 मुसीबत बैठी हुई है, जिससे भारत की कभी भी जंग छिड़ सकती है। और उस कंडीशन में भारत को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, और उस कंडीशन में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो बनाते बनाते ही खबर आ चुकी है कि ऑयल प्राइस अब कम होने लगे हैं। आप देख सकते हैं, ऑयल प्राइसेस ड्रॉप एज कोऑर्डिनेटेड रिजर्व रिलीज ईजी सम सप्लाई फेयर्स। आप देख सकते हैं ये कम भी होना शुरू हो गया है। लेकिन मेरी राय में तो इससे सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही मिलेगा,
लेकिन भारत की इस कंडीशन में ईरान मदद कर सकता था, जो पेमेंट भी इंडियन रुपी में एक्सेप्ट करता है। लेकिन अभी उसके ऊपर लगे हुए हैं अमेरिका के सैंक्शंस, और भारत ईरान पर लगे सैंक्शंस के हटने का इंतज़ार कर रहा है। खैर, ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा कि आगे क्या होगा। तो ये अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।